तो आपने सुना कि बंटी पासवान बड़हरा विधायक सरोज यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इनकार कर दिया कि यह मेरी ऑडियो है ही नहीं। इसके बाद बड़हरा विधायक सरोज यादव के द्वारा फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें बंटी पासवान के माता पिता भी साथ रहते हैं। वहीं बंटी पासवान के माता पिता का कहना है कि मेरे बेटे को अपहरण कर लिया गया है। आइए सुनते हैं बंटी पासवान के माता पिता और बड़हरा के विधायक सरोज यादव क्या कहते हैं। अभी जो बंटी पासवान लड़का है कल रात से ही 12 बजे रात से ही अपहरण करके और उस बच्चे को गायब कर दिया गया है पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि भाजपा के 2020 के भाजपा के प्रत्याशी हैं। और उनके द्वारा उस बच्चे को पता नहीं कहाँ रखा गया, उसका नंबर भी ऑफ करके रखा गया है। और उस बच्चे से मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा करके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के मुझे फंसाने की साजिश करवा रहे हैं। लेकिन इनके माता पिता मेरे साथ हैं, कल से ही इनके बच्चे गायब है। मैं मांग करता हूं कि 1 घंटा के अंदर में अगर बच्चा को सही सलामत उनके माता पिता को नहीं दिया जाता है तो हम लोग धरना और अनशन पे 1 घंटा बाद मैं बैठूंगा। और भोजपुर प्रशासन मिल करके इस षड्यंत्र के पार्ट बनी हुई है, जो कि चुनाव आयोग के ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि आप बच्चे को अपहरण की तरह क्यों रखा गया। अगर बच्चा FIR करने गया, मेरा ऑडियो वायरल हुआ था तो या मेरे पे जो भी आरोप लगा था, इसके माता पिता के साथ रख के बच्चा को और जो भी कार्रवाई करना चाहिए करना चाहिए। माँ बाप से बात तक नहीं कराया जा रहा है और मेरे खिलाफ एक दलित वोट को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच करके और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराया जाता है। झूठा फर्जी ऑडियो वायरल किया जाता है कि इससे विधायक को लोग बदनाम करें और विधायक दलित वोटरों से कटे और हम उस वोट पे कब्जा करें। मेरा एक ही बात कहना है कि आप कितना भी कर लीजिएगा, बड़हरा में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज में गरीब परिवार के लिए सरोज यादव 5 साल तक लड़ने का काम किया है और हमेशा गरीब के लिए लड़ने का काम किया। आज अभी हमको पता चला, इनके द्वारा मेरे पास फोन किया गया कि मेरे बेटा को बचा लीजिए नहीं तो ये लोग हत्या कर देगा। जिस तरह से शक्ति मलिक के साथ किया गया था वही भाजपा के लोग यहाँ भी करवाने का काम कर रहे हैं। अगर 1 घंटा में इनके माता पिता को बच्चा सही सलामत वापस नहीं होता है तो मैं भोजपुर प्रशासन और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ धरना पर बैठने का काम करूंगा, आमरण अनशन। ये सामंतवादी ताकत और सामंतवाद सोच नहीं चलेगा। दलितों का राज है, दलित और पिछड़ा के साथ अन्याय करिएगा तो सरोज यादव अभी बड़हरा में बैठा है, ये अन्याय नहीं होने देंगे। 1 घंटा के अंदर में बच्चा, भोजपुर प्रशासन को भी मैं चेतावनी देता हूं कि 1 घंटा के अंदर में बच्चा को सही सलामत लाया जाए और फर्जी मुकदमा मेरे पे कराया जा रहा है तत्काल आज ही लेकर के थाना प्रभारी SC ST उसको ले जाकर कोर्ट में बयान करा रही है। अपहरण में ही इसमें पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है, यहाँ के SP भी मिले हुए हैं उस बच्चा का अपहरण करवाने में। खुली तरह से तांडव राज मचाया गया, यहाँ भोजपुर जिला में तांडव राज चल रहा है और खुला लंगा नाच कानून का करवाया जा रहा है। मेरा एक ही बात कहना है, अगर बच्चा मैं दोषी हूं तो मेरे पे कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ऑडियो जांच होना चाहिए। लेकिन बच्चे को अपहरण की तरह आप ले जा करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके FIR दर्ज करवाने का क्या मतलब है। अगर सही सलामत बच्चा नहीं आता 1 घंटा में तो इस परिवार के साथ मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। उसके बाद भी अगर भोजपुर प्रशासन और चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो मैं खुद को ही आत्मदाह कर लूंगा दलितों के लिए। दलित मेरे लिए भगवान है, इनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी का माँ का गोद नहीं सुना होने देंगे हम। क्या हुआ है आपके साथ? विधायक जी बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का अपहरण हुआ है, क्या कितनी सच्चाई है? सही अपहरण हुआ है। कौन किया है? सोनू सिंह ले गया है, उसी को ना हम बोलेंगे किसके इशारा पर ले गया है, वो खुद बताएगा कि हम किसके इशारा पर ले गए हैं। बंटी को उठा के मनोज ले गया है, भीम ले गया है, कुदरिया के है सोनू सिंह, वो ले गया है। तो वो तो अभी थाने में आपका बच्चा जो है थाने में जाके विधायक जी के खिलाफ आवेदन दिया है। दबाव में केस लिखा है, वो दबाव उसको दबाता है लोग। सरोज यादव के खिलाफ केस लिखी है, मगर सरोज यादव से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कोई दुश्मनी नहीं, वो तो हमारे अपने आदमी है। हम गरीब आदमी है, वो गरीब के बहुत सेवा करते हैं। तो फिर आपका लड़का कैसे? हमारे लड़का को क्या मालूम, राजनीति चल के कोई फंसा के ले गया। हमारे लड़का को अभी कपड़ छल नहीं है, उम्र भी नहीं है ज़्यादा। कौन फंसाया है, किसका? अब हम तो उनके बोलेंगे ना, लाल बिहारी को बोलेंगे ना, उनके बोलेंगे ना। कौन है लाल बिहारी? लाल बिहारी नेता है ना, हम नहीं पहचानते हैं मगर उनके नाम हम सुने हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको भी कोई फिर से दबाव दिया जा रहा है कि आप बताइए उनका नाम? कोई नहीं दबाव देगा, हम इसीलिए मदद मांगने आए हैं सरोज यादव के पास।
हमारे लड़का वापस चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे लड़का चाहिए। ठीक है। तो आपका लड़का का अपहरण हुआ है तो क्या फिर आप भी केस कीजिएगा? नहीं, हम केस क्यों करेंगे, हम नहीं केस करेंगे अभी। नाम बताइए, नाम बताइए। हमारा नाम आशा देवी। मेरा लड़का बंटी पासवान कल से लापता है। 11 बजे रात में वो आया, बोला कि पापा मैं घर चलूँगा। मैं बोला ठीक है चलो। फिर बाद में सोनू सिंह बोला तो नहीं चलो मेरे यहाँ ही रहना, दोनों आदमी साथ में खाना खाएंगे फिर अपना वहीं पे सो जाएंगे। मेरा लड़का बोला कि से ठीक है पापा जाइए, कोई बात नहीं है, मेरा दोस्त है साथ में जाएगा, खाना खाएंगे आराम से सो जाएंगे। लेकिन ये क्या मालूम था कि वो गद्दार निकलेगा। हमारे लड़के को ले गया, क्या मालूम मार रहा था कि पीट रहा था कि क्या कर रहा था। मेरा बच्चा कैसा है क्या है तब से मैं देखा नहीं अभी, क्या मालूम वो खाना खाया है कि नहीं खाया है। एकदम घबराइए मत, हम आपको क्या नाम है आपका? कोशिश कर रहे हैं। जय प्रकाश बच्चे को पासवान। आएगा सही सलामत। तो आपने सुना, यह थे बंटी पासवान के माता पिता और बड़हरा के विधायक सरोज यादव। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अच्छा ये बताइए कि उस पर जो आरोप लगा है विधायक पर, ये आरोप तो मैंने नहीं लगाया। हमें इस पिक्चर में आने के पहले से वो मामला चल रहा था। उसने आरोप लगाया, इन्होंने गाली गलौज किया, फिर ये कहीं उसको उठा के ले गए। आपको आश्चर्य इस बात से होगा कि मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि वो लड़का किस गांव का है। अच्छा, वो लड़का आरोप जिस पर लगा रहा है उसके संबंध में प्रशासन ने पूरी जानकारी ली है, वो प्रशासन के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो एक बात बोल देते हैं आपसे कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को हर व्यक्ति के बातों के का जवाब देने की आदत नहीं। हर व्यक्ति जो कोई कुछ मेरे बारे में बोलता है तो उसको मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। जो सच्चाई है वह सामने आएगी। अभी हमने एक विजुअल देखा जिसमें उसके पिताजी कह रहे हैं कि लाल बिहारी सिंह, तो प्रेस पूछ रहा है कि लाल बिहारी सिंह को जानते हैं? अतः लाल बिहारी सिंह वो क्या है? अतः लाल बिहारी सिंह नाम जानते हैं। वो साफ उसके बात से लग रहा है कि कोई न कोई उससे कुछ कहवा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, इसको देखना प्रशासन का काम है। उन पर जो कार्रवाई हुई है, FIR हुआ है, अब तो उसके अंतर्गत उनको गिरफ्तार करना होगा ना प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। भाई में है, बेचैनी में है। राघवेंद्र एक बात बता देते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। इससे ज्यादा मैं कोई बहुत इसके स्टेटमेंट को नहीं देता। सीधी बात, ये हर व्यक्ति के बात का मैं जवाब देने लगूंगा। वो चूंकि एक बार विधायक बन गए तो वो इस लायक होगा कि राघवेंद्र प्रताप सिंह से जवाब मांगेंगे। इतना बोल देते हैं वही बहुत है। और मैं नियम कानून का पालन करता हूं, इसलिए मैं कभी किसी पर गलत आरोप लगाने का काम नहीं करता। लेकिन कोई गलत आरोप लगाएगा तो उसको हम टॉलरेट कहां से करेंगे? ये बात है। सर, वो जो परिजन है, जो पीड़ित युवक है, उसके परिजन FIR दर्ज करवा रहे हैं कि आपके थ्रू, आपके लोगों के द्वारा उसको अपहरण कर लिया गया और उसे मिलने नहीं दिया। अच्छा, तो ये बताइए कि उनके पिताजी FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं, वो लड़का जो स्टेटमेंट दिया है वो किस पर स्टेटमेंट, किसके बारे में उसने बताया है कि जिस पर FIR हुआ है? तो जिसका अपहरण हुआ वो कह रहा है कि विधायक ने अपहरण किया। अब उसके पिताजी आकर के कहेंगे कि लाल बिहारी सिंह ने किया, तो ये मानने वाली बात होगी। अब मेरा तो ओपन चैलेंज है, भाई मेरी कहीं संलिप्तता हो तो कोई साबित करे, उसमें क्या आ रही है? हम कहीं संलिप्त हो तब तो। हम लोग कल
परसों 2 दिन से अपने पार्टी में लगे हुए थे, अपने टिकट का मामला चल रहा था, सिंबल मिल रहा था, और उसके बाद मैं इस लड़कों को ये कहाँ का लड़का है, लड़का कहाँ का है, मौली घाट का। तो मौली घाट के इस लड़कों को मैंने कभी जीवन में देखा नहीं, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, न मैंने इसके पिता को देखा। तो इसके पिता हमारे पास आए हुए थे, एक आदमी बुलवाए उनको यहाँ, तो वो कहने लगे कि हमारे लड़के का ये अपहरण हो गया है। तो मैंने उनसे साफ कहा कि आपके लड़के का अपहरण हुआ हो चाहे जो कुछ भी है, ये मामला प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है, तो वो अभी फैसला हो जाएगा। तो वो लड़का कहता है कि विधायक ने अपहरण किया, तो जिसका अपहरण होता है वो न सही बोलेगा। ये तो साफ लग रहा है कि उसके बाप को सिखा के कहा गया है कि जा करके तुम FIR करो कि लाल बिहारी सिंह ने अपहरण कर लिया। तो ये बातें किस हद तक चलेंगी। और एक बात बता देता हूँ, लाल बिहारी सिंह पर गलत आरोप लगा के तुम चाहोगे कि एक्शन हो जाए, और कोई एक्शन होगा तो जनता यदि आज 8 आना जवाब दे रही है ना, उस दिन 32 आना जवाब देना शुरू कर देगी। आज तक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर कोई इस तरह का आरोप लगा है कि हमने किसी का अपहरण कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया। हमने ईमानदारी के साथ, और हमारे परिवार ने, हमारे पिता ने ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की, उससे हमने कुछ नहीं लिया। तो इस बच्चे से हमारी क्या दुश्मनी थी भाई? मैंने न कभी उसको देखा, न कुछ जाना, न इससे हमारी कोई दुश्मनी है, न कुछ लेना देना है, तब हम इसका अपहरण क्यों करेंगे? और जिसका अपहरण होता है, आप लोग पत्रकारिता में है ना जी, तो माइंड तो बहुत रखते हैं आप लोग। तो आप लोगों को नहीं मालूम है कि जो जिसका अपहरण हुआ, जिसके बारे में बातें चल रही थी, वो कहता है कि विधायक ने किया। उसका पिता कैसे जान गया कि राघवेंद्र प्रताप सिंह लाल बिहारी सिंह ने किया? उससे पूछा जा रहा है कि लाल बिहारी सिंह कौन है? अच्छा, लाल बिहारी सिंह है, देखे हो? तो हाँ देखे हैं लोग, बोले कि यही लाल बिहारी सिंह है। तो लास्ट में इसका आदमी जो सिखा के ले गया था, उसने कहा जानते नहीं हो कि नेता है लाल बिहारी सिंह, सिखा रहा है। इससे लाल बिहारी सिंह पर क्या फर्क पड़ता है? कोई FIR करे, कुछ भी करे, तो जो सच्चाई है वो तो पुलिस के सामने है ना, है?